हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ऐश्वर्या। तो इम्प्लांटेशन क्रैम्प और इम्प्लांटेशन क्रैम्प कैसा होता है, इम्प्लांटेशन क्रैम्प में क्या फ़र्क होता है, मतलब पीरियड क्रैम्प और इम्प्लांटेशन क्रैम्प दोनों ही अलग होते हैं, बिल्कुल बारीक सा फ़र्क होता है। उस फ़र्क को आप कैसे पहचानेंगी अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। तो इस महीने जो क्रैम्प हो रहा है, ओव्यूलेशन के कुछ दिन के बाद से जो क्रैम्प हो रहा है, वो प्रेगनेंसी कंसीव करने का क्रैम्प है या फिर वो कुछ और है, वो नेगेटिव क्रैम्प है। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो क्रैम्प, इम्प्लांटेशन क्रैम्प जब हम कहते हैं, फर्टिलाइजेशन की जब प्रक्रिया पूरी होती है उसके बाद जो भ्रूण है, एम्ब्रो है, वो गर्भाशय की दीवार पर जाके चिपक जाता है। वहाँ से उसकी डेवलपमेंट, ग्रोथ शुरू होती है। एक बच्चा वहाँ बनना शुरू होता है। पूरे 9 मंथ तक उसको बनने में टाइम लगता है। उसके बाद जैसे ही वो भ्रूण आपके जैसे ही गर्भधारण होता है, वैसे ही कुछ ना कुछ बॉडी जो है आपको इंडिकेट करने लगती है। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन्स हैं, नए हार्मोन्स बनना शुरू होते हैं। कुछ हार्मोन्स अपने आप को मेंटेन लेवल तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने के कारण, हार्मोनल चेंजेस होने के कारण आपकी बॉडी जो है साइन देने लगती है, नए नए सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। उसी में से एक सिम्टम्स है, जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस पूरा होता है तो आपको होता है क्रैम्प। उस वक्त क्रैम्प कैसा होता है? ओव्यूलेशन के 6ठे से 12वें दिन में कभी भी जो है आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्प हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, मतलब ओव्यूलेशन से 6ठे से 12वें दिन को नोट करते रहें कि आपको क्रैम्प कब हो रहा है। हो सकता है कि जब आप सोई हुई हो तब आपको वो क्रैम्प अनुभव हुआ हो और आप ज़्यादा नींद में हो तो आपने उतना ध्यान नहीं दिया हो, उस वक्त भी हो सकता है वो क्रैम्प। उस वक्त भी आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बॉडी जब एक्टिव हो तभी इम्प्लांटेशन आपका पूरा हो। तो इम्प्लांटेशन क्रैम्प होता कैसा है, मैं आप लोगों को बताऊं। वो दर्द ऐसा होगा, झुंझुनाहट जैसा भी हो सकता है, स्ट्रेचिंग जैसा, कुछ चीज़ें स्ट्रेच हो रही हैं उस टाइप का भी वो दर्द आपको महसूस हो सकता है। चुभन जैसा भी दर्द महसूस हो सकता है। टिकलिंग जैसा भी दर्द आपको महसूस हो सकता है। ये क्रैम्प क्या पीरियड के क्रैम्पिंग के जैसा ही होता है? नहीं, ये क्रैम्प, पीरियड का जो क्रैम्प होता है वो थोड़ा सा इंटेंसिटी में ज़्यादा होता है, लेकिन जो इम्प्लांटेशन क्रैम्प होता है वो इंटेंसिटी में कम होता है। वो कम आपको फील होगा पीरियड के क्रैम्पिंग के कंपेयर अगर हम करें तो। अब ये दर्द होता कहाँ है? ये दर्द आपके नाभि के नीचे भी हो सकता है, कमर में भी हो सकता है। तो इस तरीके से इम्प्लांटेशन क्रैम्प आपको इन जगहों पे हो सकता है। ऐसा हो सकता है इम्प्लांटेशन क्रैम्प के साथ ये भी हो कि आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग भी आपको महसूस हो। अब ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है 6 से 12वें दिन के बीच भी हो सकता है ओव्यूलेशन के, या फिर आपको डेट जब आपका हो उस दिन भी हो सकता है स्पॉटिंग आपको, तो आप उसको पीरियड समझ ले। तो इसलिए स्पॉटिंग अगर हो रही है तो वो पीरियड नहीं है, इस चीज़ पे आपको गौर करना है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्रैम्प के साथ भी आ सकता है, अगर आपको क्रैम्प और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग दोनों साथ अनुभव हो रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ क्रैम्प आए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ना आए। ये सारे सिम्टम्स आपको महसूस हो सकते हैं। तो इसलिए इन बातों पर ध्यान रखें। जब भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो तो उस पर भी ध्यान रखें कि सिर्फ वो स्पॉटिंग है या फिर वो फ्लो है। इस तरीके से आपको अपने बॉडी के कुछ साइंस, सिंबल्स, सिम्टम्स पे आपको ध्यान देना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।